जितनी आपके पास कृपा ज़्यादा होगी उतना भी इस धरती के ऊपर आपके सारे काम चल रहे होंगे। एक बहुत प्यारी सी कभी मैंने भजन सुना है कि तू देता है देने वाले मेरे काम हो रहे हैं। तो ये सच में ऐसे ही होता है। जिनके हो रहे होते हैं ना काम, उन्हें खुद ही नहीं पता होता उनके सारे काम इतने बढ़िया बढ़िया कैसे हो रहे हैं। कृपा ही है, कृपा ही है। कर्म कैसे बनते हैं ना, सोच कर, बोल कर, कर कर, कुछ करके। हाँ, लोगों को लगता है सब करने से हो रहे, नहीं। अगर मैं आपके बारे में कुछ बुरा सोच रही हूँ, आपको पता नहीं चल रहा है पर मैं बुरा सोच रही हूँ, तो आपको नहीं पता पर मैं अपने कर्म बना रही हूँ। वो ईश्वरीय कृपा अगर मैं महसूस करने जाऊँ तो क्या कुछ ऐसे साइंस होंगे जिससे मुझे ये पता लगेगा कि वो ईश्वरीय कृपा मुझ पर चालू हो चुकी है? मैजिक की उस कमाल की एक एक्सरसाइज होती है मैजिक बुक के अंदर, जिसके अंदर आपको आसपास से संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। अब हेलो, मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। ईश्वरीय कृपा क्या होती है? क्या आपको भी अपनी लाइफ में वो डिवाइन गाइडेंस फील होती है? आपका भाग्य बदल सकती है ईश्वरीय कृपा। बड़ी से बड़ी स्ट्रगल अगर ईश्वरीय कृपा है आप पर तो वो हटा सकती है। क्या साइंस होंगे आपकी लाइफ में जब आपको ये महसूस होगा कि ईश्वरीय कृपा आपको फॉलो कर रही है? आज के पॉडकास्ट में हमने यही जानने की कोशिश की। और आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़ी हैं वो ब्यूटी और मेकअप इंडस्ट्री में एक वेल नोन फेस हैं, लेकिन उनकी टीचिंग्स में ग्रैटिट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ग्रैटिट्यूड शुक्राना की प्रैक्टिशनर है। मैं स्वागत करना चाहूँगी आशमीन मुंजाल मैम का। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू वेरी मच। मैम, मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप ये कह रही थी कि हमारी लाइफ में जो बेस्ट चीज़ें हैं वो देखी नहीं जाती। और आज मैं हमारी ऑडियंस को जैसा इंट्रोडक्शन में बता रही थी, एक ऐसी ही ग्रेस है, डिवाइन ग्रेस, जिसे देखा नहीं जाता है, उसे महसूस किया जाता है, ईश्वरीय कृपा जिसे कहते हैं। आप में से बहुत से लोग भी ये फील करते होंगे और मैं भी फील करती हूँ कि कभी कभी यूनिवर्स कहो या डिवाइन पावर्स कहो, वो हमें इस तरह से मैसेजेस देती हैं, हमें गाइड करती हैं, हमें सही मार्गदर्शन करवाती हैं जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। True. तो आपके अनुसार ईश्वरीय कृपा है क्या और कैसे उसे महसूस किया जाए हमारी लाइफ में? See, everything around us is a grace. जब हम कृपा की बात करते हैं, it's like a blessing, it's like a grace. And ईश्वरीय मतलब the supreme power. तो कोई डिवाइन है, डिविनिटी है जिसकी हम पे कृपा है। आप उस कृपा को अनुभव करेंगे तो आप उसको रिसीव करना शुरू कर देंगे। पर कितनी रिसीव कर सकते हैं ये आपकी पात्रता पर निर्भर होता है। जब हम कभी समझाते हैं, वो तो कृपा बरसा ही रहे हैं, हर समय हो रही है, किसी न किसी पे। देखिए, पौधों पे भी हो रही है, इस कमरे में हो रही है, आप पे हो रही है, इस लाइट पे हो रही है। जो भी चीज़ लाइफ के फ्लो में चल रही हैं, जैसे उसको चलना चाहिए, वो उसकी कृपा में ही चल रही हैं। पर अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें चलनी रुक जाएं तो मान लीजिएगा आपने कृपा रिसीव करनी रोक दी है। कृपा तो आ रही है, आपने अपने चैनल्स ब्लॉक कर दिए हैं, आपने अपनी पात्रता छोटी कर दी है। पात्रता कहते हैं जैसे एक पात्र, यानी जैसे कटोरा जी, कोई वेसल। तो पात्र एक चम्मच जितना पात्र भी हो सकता है ना, एक कटोरी भी हो सकती है, एक पतीला भी हो सकता है, एक पूरा तालाब भी बना के आप पात्र बना सकते हो। अब आपने उनकी कितनी कृपा को अपने तक रिसीव करना है, ये आपके कर्म, आपकी सोच, आपके अंदर का बीइंग है। और ईश्वरीय कृपा इस यूनिवर्स में नहीं, मतलब जहाँ हम रह रहे हैं उस वाली धरती या इस यूनिवर्स जिसको हम जानते हैं, ना जाने कितने खंड ब्रह्मांड बने हुए हैं जिनमें उनकी कृपा बरसी जा रही है। बिल्कुल। अब हर इंसान की खुद की पात्रता या रिसीविंग फैक्टर है, जितने आप रिसीव कर पाओ। तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैं अगर ईश्वरीय कृपा जो हो ही रही है जिससे मेरे जीवन के सारे काम चलने शुरू हो जाएं, तो वो कैसे मैं अपने जीवन में रिसीविंग कैसे बढ़ाऊं, है ना। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, आपकी रिसीविंग, आपकी पात्रता बढ़ाने के लिए आपके दो फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं कि आपका बीइंग, एक इंसान का, ह्यूमन का बीइंग होता है। तो आपका जो बीइंग है उसको आपने, जो कि इनविजिबल रेल्म में है, जो मैंने पहले आप जहाँ से शुरुआत करी बात की कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अदृश्य जगत में है जी, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि दृश्य दिखते जगत में है। तो जो बाहर दिख रहा है,
इसको कहा जाता है एक्शन, मतलब जिसको हम कहते हैं कर्मों की दुनिया। एक बी की दुनिया है, एक डू की दुनिया है। बी, डू, हैव, 3 चीज़ें चलती हैं हमेशा। हमारे बहुत प्यारे जैसे सनातन में बोला जाता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो हम, महेश मीन्स पाना, किस चीज़ को कंप्लीट कर देना, कंप्लीटर हो गया तो वो चीज़ ख़त्म हो गई वहाँ पे। जब कुछ मिल गया, आपने प्राप्त कर ली, तो वो प्रोजेक्ट ख़त्म। पर वो प्रोजेक्ट जो पाना चाहते हो, उसके लिए बी और डू को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप क्या हो अंदर से, जिसको हम बीइंग बोलते हैं, और किस तरह के कर्म करते हो बाहर से, जिसको पाप या पुण्य की दुनिया बोली जाती है। गुड डीड्स, बैड डीड्स, इनको बोला जाता है। तो आपका बीइंग और डूइंग, ये दोनों मिलकर आपकी पात्रता का निर्माण करता है। आप जो ईश्वरीय कृपा की बात कर रहे हैं, आप जितनी आपके पास कृपा ज़्यादा होगी, उतना भी इस धरती के ऊपर आपके सारे काम चल रहे होंगे। एक बहुत प्यारी सी कभी मैंने भजन सुना है कि तू देता है देने वाले, मेरे काम हो रहे हैं। तो ये सच में ऐसे ही होता है। जिनके हो रहे होते हैं ना काम, उन्हें खुद ही नहीं पता होता उनके सारे काम इतने बढ़िया बढ़िया कैसे हो रहे हैं। कृपा ही है, कृपा ही है। इतनी कृपा, दूसरा बोले तेरे पे बड़ी कृपा है, मुझ पे नहीं है। अब भाई कृपा वाले ने तो कोई भेदभाव नहीं रखा, पर आपके अंदर अगर किसी के पास कम रिसीविंग है, किसी के पास ज़्यादा रिसीविंग है, तो चेक करो, आपके कर्मों की दुनिया को चेक करो, जो आगे एक्शन आप कर रहे हो। कर्म कैसे बनते हैं नाउ, जब हम सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, बहुत ईजी होता है कर्मों को चेक करना। सोचकर, बोलकर, कर कर, कुछ करके। हाँ, लोगों को लगता है सिर्फ करने से हो रहे, नहीं। अगर मैं आपके बारे में कुछ बुरा सोच रही हूँ, आपको पता नहीं चल रहा है, पर मैं बुरा सोच रही हूँ, तो आपको नहीं पता, पर मैं अपने कर्म बना रही हूँ। जिसको मैं बुरे कर्म बोलूँगी। मैं आपके बारे में कुछ बुरा बोल रही हूँ, आपको हर्ट नहीं हुआ, मैंने आपको कुछ चोट नहीं पहुँचाई, पर मैंने आपके बारे में बुरा बोला, मैंने अपने बुरे कर्म बना लिए। अगर मैंने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, धक्का लगा दिया, आपको चांटा लगा दिया, या मैंने आपके साथ कुछ भी ऐसा हाथ से पैर से कुछ कर दिया जो बुरा है, तो मेरे कर्म बन गए। तो मेरे कुछ भी करने से अगर आपके साथ कुछ बैड फीलिंग होती है, कुछ बुरा आपको अनुभव होता है, तो वो मेरे बुरे कर्म है। और मेरे कुछ भी करने से, मैंने कुछ सोचा, आपको दुआएं दी, आपको ब्लेसिंग्स दी, आपके लिए बहुत भला सोचा कि इसका भला हो, इसका मंगल हो, तो मैंने सोच के अपने अच्छे कर्म बनाए। इसको ये पुण्य की कैटेगरी में माना जाता है। हम सिखाते हैं लोगों को, कुछ और ना दे पाओ तो लोगों को ब्लेसिंग्स तो हर समय देते रहा करो जी। वस्तुओं को, दीवार को, पेड़ को, कुत्तों को, गाय को, पौधों को, हर समय उनको ब्लेसिंग्स दो, उनके लिए कुछ ना कुछ गुड। क्योंकि ये तो आपके कर्म है। जितने बनाओगे पात्रता बढ़ती चली जाएगी तुम्हारी। तो मैंने आपने कहा कि इंटेंशंस से भी हमारा कर्म क्रिएट होता है। बिल्कुल, जो आप सोच, थिंकिंग में, इंटेंशन में जो भी आपका चल रहा है, तो आप अच्छा अच्छा सोचो, है ना। तो लोगों के बारे में इसकी ट्रेनिंग देनी पड़ती है कई बार, क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी है ना मनुष्यता की, काफ़ी सालों से अच्छा सोचना थोड़ा कम कर दिया है। तो कहते हैं ना, बुरी नज़र के बारे में तो लोग बड़ी बातचीत करते हैं, हमारे उसमें सिस्टम में हम सिखाते हैं अच्छी नज़र लगाना। ईवल आई अगर इतना चल रहा है, तो लेट्स टॉक अबाउट एंजल आई। हम बात करते हैं एक दूसरे की सफलता को, एक दूसरे की संपन्नता को, चलो अच्छी नज़र लगाते हैं। तो ये भी दुनिया का एक पार्ट है। अगर बुरी नज़र है तो अच्छी नज़र भी तो है ना। तो आप अच्छी नज़र लगाओगे, आपके अच्छे कर्म बन रहे हैं, है ना। अच्छी सोचो, अच्छा बोलो, किसी ने कुछ अच्छा पहना, अच्छा किया, अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो, ग्रैटिट्यूड करो, थैंक यू बोलो। ये सब बातें अच्छी, दूसरे को अच्छा फील कराती हैं। आपने इतनी सुंदर साड़ी पहनी, तो मैं कहूँ कि वाह बहुत खूबसूरत लग रही है ब्लू कलर के अंदर, आपके इयररिंग्स बहुत प्यारे लग रहे हैं मैचिंग के अंदर। तो अगर मैं ऐसा कुछ बोलूँ जिससे आपको अच्छा फील हो, तो मेरे अच्छे कर्म बन रहे हैं। तो बोल के भी हम अच्छे कर्म बना सकते हैं। उसी तरह से अच्छे कुछ काम कर लो, है ना, किसी की मदद कर दो, जो काम कर रहे हो उसको अच्छी तरह से कर लो, ताकि काम के रिजल्ट अच्छे आ जाए, बॉस के लिए या ओनर के लिए, एम्प्लॉयर के लिए। तो कुछ अच्छे काम भी कर सकते हैं, सेवा, आई डोंट नो, परोपकार के जितने भी काम होते हैं। तो ये हुई कर्मों की दुनिया जो दिख रही है, जो हम कर सकते हैं यहाँ पर। परंतु बीइंग की दुनिया जो अंदर चल रही है, जिसमें आप किस तरह की बातों को, मेमोरीज को, बिलीव्स को रख के बैठे हुए हो, किस तरह की फीलिंग्स को, इमोशंस को रख के बैठे हुए हो, वो भी मैटर करते हैं कि आपके पात्रता के ऊपर। ईश्वरीय कृपा चाहिए तो अंदर से स्वच्छ सोचना, अपने बिलीव्स को खुद ब खुद। जैसे मैंने अपने ऊपर काम जब मैं करती हूँ, लोग कई बार पूछते हैं आप तो कॉस्मेटोलॉजी की दुनिया से आए हो, अब आउटर ब्यूटी, मेरे सलोन्स
बहुत सारे सलोन्स और एकेडमीज और बॉलीवुड और फैशन वर्ल्ड, जहाँ पे हम सिर्फ मेकअप, हेयर, बस यही काम करते हैं, आउटर ब्यूटी। फिर मुझे एक दिन समझ आया कि यार बाहरी सुंदरता तो बहुत अच्छी है, पर इनर ब्यूटी भी तो कोई चीज़ होती है ना। एब्सोल्युटली। इनर ब्यूटी मतलब जहाँ पे अंदर आपके बहुत सारे कष्ट हैं, दुख हैं, पुराने पश्चाताप हैं, गिल्ट हैं, डर हैं, चिंताएं हैं, उनको कैसे सुंदर बना सकते हैं। उनको अगर हम पिंपल्स या पिगमेंटेशन को कर सकते हैं कवर अप या ब्यूटीफाई, तो उन्हें भी हम क्लीन कर सकते हैं, क्लिंस कर सकते हैं। तो फिर मैंने, वो मेरी जर्नी की शुरुआत थी इनर ब्यूटी के ऊपर, बीइंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन तो याद रह गया, अपना बीइंग भूल गया वो। Yes. तो बीइंग भी उसके पास ही है, जो बी मतलब BEING, तो जो हर क्षण क्षण उसका बी मतलब अस्तित्व, उसका होना हो रहा है। तो जब अपना अंदर का होना और बाहर का करना, इन दोनों को संभाल लेते हैं, आपकी पात्रता या तो बढ़ती चली जाएगी, और अगर नहीं संभाला तो पात्रता घटती भी चली जाएगी। तो ईश्वरीय कृपा को शत शत प्रणाम, जो हम सब पर हर समय बरस रही है। तो बस अब अपने कॉन्शियसनेस की जर्नी में आ जाइए और सजग हो जाइए अपने होने और करने के लिए। उस कृपा को रियलाइज कीजिए कि हाँ, वो डिवाइन ग्रेस मुझे हमेशा फॉलो कर रही है। हाँ मैम, बहुत से लोग भाग्य में बिलीव करते हैं और भाग्य को कोसते भी हैं, कहते हैं मेरा तो भाग्य ही खराब है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ईश्वरीय कृपा आपके साथ है तो आपका भाग्य या पुराने जन्मों से जो बुरे कर्म लेकर आए हैं, देखिए फल तो भोगना पड़ेगा, पर किसी ना किसी हद तक वो भी आपको इतना पेन नहीं देंगे, क्योंकि वो भगवान की ग्रेस एक विजडम के फॉर्म में आपके पास वो प्राप्त हुई है आपको। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ईश्वरीय कृपा से हमारा डेस्टिनी, हमारा भाग्य भी बदल सकता है? देखिए, ईश्वरीय कृपा आपको कुछ बनाने, सिखाने और आपको ही उजागर करने के लिए आप पर बरसती है जी। है ना। हम कौन है, मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। ये शरीर और दिमाग तो सिर्फ आत्मा के काम को करने के लिए मिला है, जो भी उसका पर्पस था इस धरती पे आने के लिए। तो आत्मा एक तरह की लाइट है, अगर साइंस से भी समझो, इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ लाइट। पर उस आत्मा को अपने आप को रोशन करते 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 परमात्मा की रोशनी तक पहुंचना है। अब इस ग्रोथ, इस ये जो जर्नी है, इसमें अगर बढ़ना है तो आप अपने लाइफ में देखो ना, अगर आप सेकंड क्लास में हो और आपको थर्ड में बढ़ना है, थर्ड में हो तो फोर्थ में बढ़ना है, फिफ्थ में बढ़ना है, तो क्या तरीका होता है? स्कूलों में क्या तरीका है? यही तो तरीका है ना, कोई कुछ सिखाएगा, कोई टीचर गुरु कोई आएगा, आपको कुछ सिखाएगा, आप सीखोगे, आप क्लास वर्क करोगे, होमवर्क करोगे, एग्ज़ाम दोगे। अब एग्ज़ाम देने में बच्चों के पसीने निकलते हैं कि नहीं, मुश्किल होती है कि नहीं? अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है तो आपको मुश्किल नहीं आएगी, कम आएगी। पर अगर प्रिपरेशन नहीं करी तो मुश्किल आएगी, हो सकता है फेल भी हो जाओ अगर प्रिपरेशन नहीं करी तो ये जो हमें जन्म मिला है ना, ये पूरा का पूरा हमें तैयार करने के लिए मिला है। जो जो चीज़ें हम मुझ में मिसिंग है, जिन जिन सब्जेक्ट्स में मेरे को अभी ग्रो करना है, ताकि मैं अपने आप को इस मनुष्य शरीर जिसके अंदर से मैं उस होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट डिवाइन तक पहुंच सकती हूँ। तो अभी मेरे अंदर जो चीज़ें कमी है, कम है, मैं उसको सीख कर अपने आप को ट्रेन कर कर अपने इस एग्ज़ाम को देकर पास होकर ही आगे आगे बढ़ती चली जाऊंगी। अब आपने बोला भाग्य, मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ भाग्य और किस्मत ये आपके साथ साथ चलती हैं, ये दोनों अलग अलग होती हैं। लोगों को कई बार लगता है किस्मत और भाग्य सेम है, क्या डिफरेंस है? नहीं, दोनों अलग है। किस्मत यहाँ होती है, ओके, आपको भारी तौर पे समझा रही हूँ, अंदर तो है ही है। किस्मत यहाँ होती है, भाग्य यहाँ होते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी लाइंस चल रही हैं, यहाँ पे भी लाइंस चल रही है। मैं बच्चों को समझाती हूँ ना, कई बार न्यू कमर्स आते हैं तो मैं कहती हूँ, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो जल्दी समझते हैं लेखा जोखा, तो उनको बताती हूँ, तुमने कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं? प्रॉफिट एंड लॉस शीट बनती है हमेशा ना, आपकी डेली जो रोज रोज की डेली शीट्स होती हैं, उसके बाद P&L बनता है। P&L मतलब कि कितने डेबिट है, कितने क्रेडिट है, तो ये है तुम्हारा P&L। इसको समझो, P&L में आप छेड़खानी कर सकते हो। अगर दिख रहा है इस समय कुछ यहाँ पर कम चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, तो आप इनको अपने कर्मों से, सोचकर, बोलकर, या जो भी हम बीइंग और डूइंग की दुनिया से यहाँ पर चेंजेस ला सकते हैं। ये P&L अकाउंट है आपका। ये है तुम्हारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तुम नहीं छेड़खानी कर सकते, ये अब टैक्स डिपार्टमेंट का काम है। ये जो धर्मराज और जितने चित्रगुप्त बैठे हुए हैं, इनका काम है। पर
अगर तुम्हारी यहाँ पर पहचान है जिस जो ये बना रहे, जिसको आप ईश्वरीय कृपा कह रहे हो, अगर उनके साथ लेखा ले जोखा कुछ अपना तुम्हारा फिट हो गया तो यहाँ पे भी वो कर देंगे जो उनकी मर्जी होगी, तुम नहीं कर सकते। इंसान अपना भाग्य बनाता है, कैसे? किस्मत को बना के। अपनी प्रॉफिट एंड लॉस शीट को संभालो, इसको संभालो, इसकी रेखाएं चेंज होती हैं, आप हैरान हो जाओगे। हम कहते हैं कि फ़ोटो खींचो अपनी लाइंस की, फ़ोटो खींच लो, अब प्रैक्टिस में लग जाओ ज़रा, 1 साल की प्रैक्टिस के अंदर, जिसमें हम अपने अंदर से क्या सोचना है, फील करना और बाहर कैसे कर्म करने हैं, सिर्फ 1 साल दे दो अपने आप को, लोगों की रेखाएं चेंज हो जाती हैं। जी, ज्योतिष में भी ये कहते हैं ना कि ये रेखाएं बदलती हैं, वो हाँ, इसी कारणवश बदलती और हैं। ये नीचे भी जा सकती हैं, ऊपर भी जा सकती हैं। देखिए ये क्या, किस्मत की रेखाएं। जी, तो किस्मत वर्ड अगर आप ध्यान से समझो, मत किसे कहते हैं? मत, हम कहते हैं ना इसकी मति मारी गई है, तो मति किसे कहते हैं? बुद्धि से बुद्धि, कनेक्टेड है। दिमाग को, है ना? तो बुद्धि, दिमाग, यही सारी गेम खेल रहा है। तो आप, हम जब बोलते हैं किस्मत, तो आप किस मति में हो? किस्मत मतलब कि मति 2 ही तरह से काम करती है, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर आपकी बुद्धि नेगेटिव काम कर रही है तो आप बदकिस्मती में जाओगे, अगर आपकी बुद्धि पॉजिटिव काम कर रही है तो आप खुशकिस्मती में जाओगे। तो अब प्रैक्टिस के दौरान हम अपने आपकी बुद्धि को ट्रेन करते हैं, जैसे कि एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है ग्रैटिट्यूड, शुक्राना। जी, अगर आप पूरा पूरा दिन अपनी बुद्धि को किसी तरह से ट्रेन कर लो कि हर चीज़ के अंदर मैं कुछ ऐसा ढूंढूंगा दैट आई कैन बी थैंकफुल फॉर, है ना? क्योंकि रूल क्या है, if you are thankful for something you will be given more of it, and if you are ungrateful for something or complaining about something, even what you have will be taken away from you. तो ये रूल है, ये एक बहुत प्यारी पुस्तक है मैजिक बुक के नाम से, उसमें रिटन है सीक्रेट सीरीज के अंदर ना, तो हमारे ग्रंथों में भी लिखी हुई है, बहुत जगहों पे समझ आती है। नाउ आपको बस क्लियरली, बहुत कॉन्शियसली, कॉन्शियसनेस की गेम स्टार्ट हो रही है। अब 1 महीने तक चलो आप ट्राई करो, 30 डेज, मोस्टली मैं 40 डेज बोलती हूँ लोगों को, 40 दिन, 1.25 महीना अपने आप को दो। क्या करना है, आपने दिन के 24 घंटे में से बड़े सजग होकर 13 घंटे सिर्फ अच्छी बातें सोचनी है। शुक्राना समझ लो, शुक्राना सोचना है, शुक्राना बोलना है, कुछ भी किसी के थैंक यू, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशंस करने हैं और लिखने हैं या करने हैं। मैं आप कितने सालों से हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, 40 दिन के अंदर अंदर लोगों की किस्मतें पलटनी शुरू हो जाती हैं। एक तराजू की तरह नहीं होता, तराजू के अंदर एक तरफ समझो आपकी बदकिस्मती पड़ी, एक तरफ खुशकिस्मती पड़ी है। अभी क्या, बदकिस्मती अगर भारी हो जाए तो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अनचाही चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, जो आप नहीं चाहते हो पर वही होंगी। अगर आप सिर्फ इस जो खुशकिस्मती मतलब कि गुड डीड्स के अपने पलड़े को भारी कर दो, अपने आप मनचाही चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में। तो 1 महीने या 40 दिन की प्रैक्टिस के अंदर कमाल के रिजल्ट्स आते हैं लोगों के। और अपनी किस्मत जब आप बदलनी शुरू करते हो, धीरे धीरे आपको बिलीफ होना शुरू हो जाता है। तो जो किस्मत बनाना सीख गया ना, वो अपने भाग्य भी बनाना सीख जाएगा। बिल्कुल। और देखिए ये बातें ना हम अध्यात्म में करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में करते हैं, पर अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है 10 साल का, या कोई बुजुर्ग है 70-80 साल का, और वो परेशान है अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपने भाग्यों के साथ जूझ रहे हैं, तो आई ऑलवेज से हाउ अबाउट लर्निंग दैट यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। सीखना ही तो पड़ेगा ना, सीखोगे तो सब आ जाएगा। सिखाने वाले को बस अपनी लैंग्वेज और तरीका थोड़ा इजी रखना पड़ेगा कि सब कुछ समझ आ जाए उसको। एंड आई एम ऑलवेज सेइंग यू आर द मेकर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द मेकर ऑफ योर किस्मत। ओनली थिंग इज लर्न हाउ टू मेक इट। तो कई बार एस्ट्रोलॉजी में बहुत प्यारी, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ ब्यूटीफुल साइंस ऑफ नोइंग अबाउट योर बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो अगर आपको पता चल रहा है किसी चीज़ की वजह से कि मेरा आगे नुकसान आने वाला है या ये होने वाला है, तो मैं कहती हूँ कॉपी पेन उठाओ, अपनी बदकिस्मती को खुशकिस्मती में पलट दो, ग्रैटिट्यूड लिखने शुरू करो। ग्रैटिट्यूड कैसे लिखने होते हैं, अब ये एक कमाल, बोलने में क्या है, थैंक यू। अगर मैं आपका इस समय ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, किसी भी वे में अप्रिशिएट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं नेगेटिव तो नहीं सोच रही होंगी, है ना? तो शुरुआत इसी से करो, क्योंकि इट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉजिटिव प्रैक्टिस, एंड धीरे धीरे आपको इसका जादू भी दिखेगा लाइफ के अंदर। तो ये एक ऐसी, जैसे आपने बोला भाग्यों के बारे में, भाग्य और किस्मत 2 ऐसे मेरे टॉपिक के बीच में फेवरेट टॉपिक्स क्योंकि मैंने अपने आप को इस प्रैक्टिसेस के थ्रू कैसे अपनी किस्मत को बदला है, और आज भी मैं मानती हूँ हर मोमेंट पे इंसान अपनी किस्मत बना रहा है।
ये नहीं कि हम ट्रेंड हो गए, हम बड़े मास्टर बन गए इस चीज़ के, नहीं। क्योंकि दिमाग दिमाग कहते हैं ना, वो एक दो धारी तलवार होता है। जब हम ये खंडा लगाते हैं ना, मैं इसलिए लगाती हूँ, आई एम नॉट अ सिक बाय बर्थ, बट आई हैव बिकम अ सिक 4 ईयर बैक बिकॉज आई अंडरस्टूड। ये बीच में डैगर दिख रहा है आपको, एक सर्कल है, उसके आसपास 2 किरपाने हैं, सेंटर में एक डैगर है। डैगर मतलब खंडा, दो धारी तलवार। तो मेरा दिमाग एक दो धारी तलवार है, इसके दोनों तरफ धार है। अगर मैं दुश्मन पे वार करने जाऊंगी तो वापसी पे आते आते मेरा भी गर्दन काट सकता है। तो मेरा दिमाग रिप्रेजेंट्स द खंडा, द डैगर। इट इज़ अ डबल एजेड स्वॉर्ड। ये मेरा विकास भी कर सकती है और मेरा विनाश भी कर सकती है। तो माई बुद्धि इज़ द ग्रेटेस्ट वेपन विच एवरी ह्यूमन प्रोसेस। तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है अपने अपने फेवर में और अपनी किस्मत बनाने में। और किस्मत बनाना सीख गए तो भाग्य भी बन जाएगा बढ़िया सा। बिल्कुल। तो मैम, हमारे व्यूअर्स का ये क्वेश्चन होगा ज़रूर कि वो ईश्वरीय कृपा अगर मैं महसूस करने जाऊं तो क्या कुछ ऐसे साइंस होंगे जिससे मुझे ये पता लगेगा कि वो ईश्वरीय कृपा मुझ पर चालू हो चुकी है? बिल्कुल। देखिए, आप जब ईश्वर बोलते हैं तो मैं ऐसे समझाती हूँ, ईश स्वर मतलब कि कोई सुप्रीम डिवाइन है और उसका कोई स्वर मतलब कोई वॉइस है। अब वो आपको किसी न किसी वे में आप तक आपके अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे जी। कि तुम्हें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है अपनी उस कृपा को प्राप्त करने के लिए। देखिए, इंसान ये ना सोचे ना मैं बस झोली खोल के बैठ जाऊंगा और मुझे सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। कोई भी बाप माँ अपने बच्चों को इसलिए पैदा नहीं करते कि तुम निखट्टू बनो और हम तुम्हें सब कुछ खिला देंगे। हर माँ बाप चाहते हैं ना कि बच्चे सफल हों, खुश हों, पर साथ में हमारा नाम भी रोशन करे। तो वो ईश्वर आपसे कुछ नहीं चाहते। वो कह रहे हैं मैं तुम पे कृपा करूँगा, बट तुम मेरा नाम रोशन करो, मेरा नाम रोशन करो। तो आप जिस भी डेटी को मानते हैं, जिस भी नाम से मानते हैं, जैसे कोई साईं बाबा बोलता है ना, कोई राम जी बोलते हैं, कोई कृष्णा बोलते हैं, कोई लक्ष्मी माँ बोलती है, कोई जय जिनेंद्र बोलता है। देखिए कितना खूबसूरत नाम है, जय जिनेंद्र। उन्होंने नाम से पहले ही जय लगा दिया है। वो हर समय जिनेंद्र उनके भगवान जी का नाम है, उनको याद करते हुए बोलते हैं जय 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 जगदीश जय। हमारे जिस सिखिज्म में बोला जाता है वाहे गुरु, वाह वाह हे गुरु। तो आपने अगर उस डिवाइन की ब्लेसिंग्स को अपने तक सच में सुनना है, उनके मैजिक क्यूज को पकड़ना है, तो हर चीज़ में जिस भी इष्ट को आप मानते हो उनको हर चीज़ के अंदर शुक्राना, ग्रैटिट्यूड पहले तो आप करना शुरू करो। बिकॉज शुक्राना और ग्रैटिट्यूड इज़ द गोल्डन थ्रेड विच विल कनेक्ट यू टूवर्ड्स द डिवाइन, टूवर्ड्स द सुप्रीम। तो आप शुक्राना कर रहे हो जैसे मम्मी पापा के लिए करते हैं लोग, है ना। थैंक यू पापा, आपने मेरे लिए इतना अच्छा जो भी कोई घर बनाया, अगर उनके घर में आप रहते हो तो थैंक यू मम्मी, इतनी अच्छी खिचड़ी बनाई, इतना अच्छा खाना बनाया, हमें इतने अच्छे स्कूल में भेजा। द मोर यू आर ग्रेटफुल, द मोर यू आर कनेक्टेड टू योर सोर्स पेरेंट्स एज वेल। दिस इज वन थिंग every human has to understand. And the more you are grateful for the divine in such way, you will start listening their sounds, you will start seeing the things around, जिसको हम कहते हैं मैजिक क्यूज। मैजिक क्यूज कमाल की एक एक्सरसाइज होती है मैजिक बुक के अंदर, जिसके अंदर आपको आसपास से संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। अब कि आपकी जिंदगी में आपकी जिंदगी में जो भी सपना, आप जिस सपने तक पहुंचना चाहते हो, ये जैसे अब वो चैप्टर जब आप करते हो तो आपको मैजिक क्यू कैच करना है। जैसे अगर सपोज मैं आपको देख रही हूँ, कोई ऐसी चीज़ जो आपको फील हो कि मैजिक क्यू है, वो कैसे पता चलेगा? इट विल कैच योर गट फीलिंग, इट विल कैच योर इंट्यूटिव, आपके जो अंदर इंट्यूटिव्स होते हैं उसको कैच करती है। पर कई लोगों की मैंने नोट किया गट फीलिंग और इंट्यूशंस ही बहुत ज़्यादा नीचे गई होती हैं। उन लोगों ने काफ़ी टाइम से सुनना बंद कर दिया एक्चुअली में ना उनका, अपने इंट्यूशंस का। तो उनको हम पहले कहते हैं कि पहले ग्रैटिट्यूड करो, बी इन दैट स्पेस, और जो चीज़ आपको सपनों में या आपकी इच्छाओं की चीज़ है, अगर वो आसपास किसी मैगजीन में, किसी होर्डिंग में, किसी फ़ोन में, किसी एड में, किसी टीवी में, मूवी में दिखना शुरू हो गई है, दैट मीन्स मैनिफेस्टेशन की दुनिया में, और जिसको हम कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में, उसको आपको पता चल चुका है कि ये वाली चीज़ की आप कृपा एक्सपेक्ट कर रहे हो। और अब आपने कुछ नहीं करना, जब भी वो चीज़ दिखेगी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आप आईफोन आप चाहते हो, आप पे कृपा हो, या आप एक हस्बैंड चाह रहे हो, या बच्चा चाह रहे हो, लोग क्या करते हैं जब भी वो चीज़ देखते हैं, अरे इसके पास तो आईफोन है मेरे पास नहीं है, वो नेगेटिव हो जाते हैं, जेलस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जबकि रूल क्या है, जब भी वो चीज़ दिखे आपने कहना है थैंक यू भगवान, मुझे ज़िंदगी में इतना कुछ आपने दिया, थैंक यू इतना कुछ पास्ट में देने के लिए, इतना कुछ अभी भी आप दे ही जा रहे हो, और फ्यूचर में भी ये फ़ोन देने के लिए बहुत शुक्रिया। एज इफ़ यू आर ऑलरेडी रिसीविंग इट,
जब आप प्रभु पे कृपा को बिलीव करते हो ना, ना सिर्फ पाई हुई की और जो पा रहे हो, पर जो फ्यूचर में भी पाने वाले हो, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड की भावना होना ज़रूरी है। ये ज़रूरी है। और अगर आप इनको समझ जाते हो, यू विल स्टार्ट कैचिंग द मैजिक क्यूज वेरी ब्यूटिफुली, एंड एवरी टाइम यू कैच अ मैजिक क्यू, बी थैंकफुल। ओनली थिंग इज़ बी थैंकफुल। तो ये एक कमाल की प्रैक्टिस होती है। अब जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ इस समय, तो मेरा बार बार ध्यान आपके पर्ल नेकलेस पे जा रहा है। तो पर्ल, समथिंग टू बी थैंकफुल अबाउट द पर्ल्स, लाइक दिस इज़ हाउ माई माइंड इज ट्रेनिंग मी। पर्ल ऑफ विजडम, पता नहीं कुछ ऐसा दिमाग में आता जा रहा है बार बार। एंड आई ऑलवेज से, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड द few chapters of gratitude, then believe, really really believe your intuitions. कई लोग इसको ना बहुत स्टुपिडिटी में यूज़ करते हैं। जैसे स्टुपिडिटी किसे कहते हैं? अंधविश्वास समझ लो, या अजीब सी बातें। मतलब जैसे मैंने तो चलो कोई प्रैक्टिस करी है ग्रैटिट्यूड की, मैं 30 दिन बाद अब मैं मैजिक क्यों कैच करने लग गई हूँ। लोग कैसे बोलते हैं, आज मेरे सपनों में शिवजी बाबा आए थे, उन्होंने मुझे ये बोल दिया। पर आपने शिवजी बाबा के ग्रैटिट्यूड कितने करे, पहले बताओ। आप कनेक्शन तो तब बिठा पाओगे ना जब आपने उनके साथ एक शुक्राना का, एक दिल से दिल का कनेक्शन बनाया। मेरा आपसे दिल से दिल मिलता है, तो आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा होगा, मुझे वहाँ से कनेक्शन फील होगा कि आज तुम थोड़ी सैड लग रही हो यार, या आज तुम ऐसे लग रही हो, आज बड़ी खुश लग रही हो, क्योंकि हमारे दिल मिलते हैं। तो परमात्मा से पहले दिल तो दिल मिलाओ, और दिल की भाषा सिर्फ एक होती है, दिल से निकला आभार। आभार को जोड़ो, उसके बाद मैजिक क्यूज खुद समझ आने शुरू हो जाएंगे। मैम, जैसा आपने कहा कि कुछ लोग थोड़ा सा अंधविश्वासी भी हो जाते हैं, तो मैंने भी बहुत ऐसे कुछ केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग कहेंगे मुझे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, मुझे बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। क्या इसमें भी कोई सच्चाई है? क्योंकि इट्स वेरी कॉमन कि एंजल नंबर्स तो हमें दिख गए। हाँ, सी मैं मानती हूँ कि अगर आपने इस ब्रह्मांड को या उस सुप्रीम को समझना है, दो तरीके होते हैं। एक होता है मैथमेटिक्स, जिसको हम साइंस या मैथमेटिक्स बोलते हैं। एक होता है स्पिरिचुअलिटी। मैथमेटिक्स और साइंस बहुत आगे तक जा सकते हैं, पर उसके आगे नहीं जा सकते, एक लिमिट के आगे नहीं जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो आपके आत्मिक सफ़र जो होता है वो आपको एंड तक ले जाएगा। तो मैं विज्ञान की बहुत इज्जत करती हूँ दिल से, सच में। जो विज्ञान हमें आज जो देखिए फ़ोन के ऊपर कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, विज्ञान की देन है। मतलब कितना हमारा, पहले मेरे को याद है एक टाइम पे मैं अपनी भृगु शास्त्र की रिसर्च कर रही थी, तो मुझे किस किस स्टेट में जाना पड़ा, किन किन गाँव में जाना पड़ा, किन किन लोगों से मिलना पड़ा, कुछ डाटा को एनालाइज करने के लिए। आज के डेट में आप बस गूगल पे जाओ, 2 बटन दबाओ, या चैट जीपीटी पे जाओ, वो आपको पूरा भृगु शास्त्र की पूरी डिटेलिंग दे देगा, क्या क्या कहाँ से आया। तो मैं तो कई बार हाथ जोड़ के शत शत प्रणाम करती हूँ। पर जब आप नंबर्स की दुनिया में होते हो, विज्ञान की दुनिया में होते हो, तो अपने लॉजिक्स को भी यूज़ किया करें, क्योंकि वो लॉजिकल दुनिया है ना। जब आप स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में होते हो, पहले अपने लॉजिक सारे क्लियर करके आओ, पूरे जो आपके फॉर्मूलाज, पढ़ाई लिखाई सब आनी चाहिए आपको। बट वंस यू सरेंडर टू द स्पिरिचुअल रेल्म, सरेंडर टू द मैजिक वर्ल्ड, वो मैजिक्स की दुनिया है, ये लॉजिक्स की दुनिया है। विज्ञान सिर्फ लॉजिक पे चलती है, फॉर्मूलाज पे चलती है। विश्वास, अब आपने बोला अंधविश्वास, बड़ी प्यारी चीज़ होती है। देखिए, विश्वास पे धरती टकी हुई है, विश्वास पे ब्रह्मांड टिका हुआ है, ये विश्वास हम बोलते हैं। तो विश्वास एक ह्यूमन के पास सबसे ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। पर विश्वास करने के लिए पहले अपने लॉजिक्स क्लियर कीजिए। वो कहते हैं ना, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो आपको, पर मैं कहती हूँ फेथ और ट्रस्ट, बिलीफ जो भी आप रखने वाले, जिसको हम कहते हैं विश्वास, भरोसा, आस्था, निष्ठा, ये सब वर्ड्स साउंडिंग सेम करते हैं, पर इनकी डिग्रीज अलग अलग है। इसका मतलब कोई 5वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं, कोई PhD, उस हिसाब से आपके विश्वास की भी डिग्रीज बढ़ रही हैं। परंतु विश्वास करने से पहले उस चीज़ के बारे में जो भी आपके लॉजिक्स हैं उसको क्लियर किए बिना अगर आप विश्वास कर रहे हो, तो ये अंधविश्वास कहलाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल है, मैं सिखिज़म को मैंने अपने लिए चूज़ किया, तो 5 ककार पहनने हैं, उसके अंदर 5 ककार होते हैं। अब आप 5 ककार पहन रहे हो, क्यों? क्योंकि बोला उन्होंने, हमने पहन लिया, उन्होंने कहा हमने पहन लिया। अब ये कि आप अगर बिलीव कर रहे हो ये 5 ककार आपके किसी वे के अंदर सपोर्टिव हैं या आपको पहनने हैं, पहले चेक तो करो फॉर्मूलाज को कि क्यों पहनने हैं, इनका क्या साइंस है, क्या रीज़न है। जैसे मैंने किया कि जैसे मैंने कृपान पहनी हुई है, कंगा पहना हुआ है, कछहरा पहना हुआ है, कड़ा पहना हुआ है, केश रखे हुए हैं, तो इनकी साइंस क्या है। जब तक मेरा लॉजिकल माइंड शांत नहीं हुआ, उसको सारे आंसर्स नहीं मिल गए, तब तक मैं पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर पाई।
आपकी जो सरेंडरिंग की गेम जहाँ से स्टार्ट होती है ईश्वरीय कृपा के लिए, वो भी तभी आप पे कृपा करेंगे जब आप सरेंडर करोगे। तो वो अंधविश्वासों की दुनिया से नहीं होती, बिल्कुल। क्योंकि आपका माइंड किसी और के कहने पे विश्वास नहीं कर रहा, वो खुद के लॉजिक्स के जब सेटिस्फाई हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, वो शांत हो जाता है। फिर वो कहता है ओके जाओ आगे बढ़ो, मैं शांत हूँ कि मुझे समझ आ गया इसका क्या रीज़न है, क्यों रीज़न है। तो जो लोग, अब मैं कहती हूँ इंसानियत या मनुष्यता का सबसे बड़ा पिटफॉल क्या है, सोचो। सोचना क्यों बंद कर रहे हो? अपने खुद के विकास के बारे में सोचो, बुद्धि ज्ञान के विकास के बारे में सोचो। एंड साइंस इज़ ब्यूटीफुल वे टू गेट योर लॉजिकल आंसर्स। तो आपने जैसे बोला एंजल नंबर्स, जब एक जैसे नंबर दिखने शुरू होते हैं, उसी तरह से 369 होता है। ये तो निकोला टेस्ला का पावरफुल नंबर, बहुत पावरफुल नंबर है 369। तो मैं हमेशा कहती हूँ 369 पे अगर आप जा भी रहे हो, एंजल नंबर्स पे जा भी रहे हो, पहले निकोला टेस्ला की एनर्जी गेम तो समझ लो। आपने बस वो पकड़ लिया 369। निकोला टेस्ला ने बताया कि आप एक एनर्जी हो, और एनर्जी से एनर्जी क्रिएट होते हुए अपने आप आगे आगे चलना शुरू हो। जैसे आजकल ये जितनी भी टेस्ला कार्स आ गई हैं, उन्हीं की साइंस के ऊपर डिपेंड कर रही हैं सब के सब। तो उन्होंने एनर्जी के बारे में जो बातें बताई हैं, आप यू विल बी हैविंग गूज बम्स लिटरली, क्योंकि वही सेम बात गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखी हुई है, वही बात निकोला टेस्ला बोल रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में कैसे काम होता है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। जैसे कि पहले जब ये इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया के अंदर जिसको AC/DC बोलते हैं, मतलब ऑल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट, उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में, वाइब्रेशंस की दुनिया में, आपकी फ्रिक्वेंसीज की दुनिया में। ये सब करंट लहरों में चल रही हैं। तो मेरा आज के डेट में जब स्टूडेंट्स आते हैं, आई कांट स्पीक अबाउट एनीथिंग जब तक कि मेरे लॉजिक्स क्लियर नहीं है। ये नहीं कि बुक ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया, मैंने मान लिया। मैं पूछूंगी क्यों, कैसे, ये कैसे, ये कैसे। एंड वंस आई एम सेटिस्फाइड, आई विल डू माई रिसर्च, आई विल डू माई प्रैक्टिस, आई विल अप्लाई इट ऑन माई सेल्फ। इफ इट वर्क्स आई विल टेल यू ओके इट वर्क्स फॉर मी, इट वर्क्स फॉर मी, नाउ यू सी योर सेल्फ। पर मेरे लिए तो काम किया है जो मेरे लिए। जैसे मैं शुक्राना के बारे में लोगों को अक्सर बोलती हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी मेरी इच्छाएं, मेरे सपने, चाहे वो मटेरियलिस्टिक रेल्म था, चाहे वो मेंटल रेल्म है, चाहे वो स्पिरिचुअल रेल्म है, बहुत कुछ मैंने पाया है, बहुत इजीली पाया है। आई वुड से दैट लोग स्ट्रगल करते करते, इतने मेरे से बड़ी उम्र के लोग अभी तक स्ट्रगल करते जा रहे हैं कुछ पाने के लिए। मैंने बहुत जल्दी अपनी लाइफ में वो सफलता पाई, अपना परिवार के अंदर वो खुशियाँ पाई, अपने जो भी मेरे को अपने करियर में चाहिए था, पैसे, शोहरत, नाम, इज्जत, अवार्ड सब पाए। क्योंकि वो जो साइंस है पॉजिटिव एनर्जी थ्रू ग्रैटिट्यूड, वो सच में मेरे पे काम करी। मुझे तो सब कुछ अभी भी मिल रहा है, अभी बहुत कुछ, अभी हाल फिलहाल में बहुत मैजिक्स हुए मेरी लाइफ में। तो इफ़ आई स्पीक, इट्स नॉट माई अंधविश्वास, इट्स माई साइंटिफिकली लॉजिकली क्लियर एक्सपीरियंस विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हर इंसान को पहले अपने कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यस। तो पहले उस चीज़ को यूज़ करो, उसके लिए अपने लॉजिक्स क्लियर करो एंड देन बिलीव इट। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन मैम। तो एक आज के इस पॉडकास्ट को मैं इसी बेहद इम्पोर्टेंट सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगी कि परमात्मा, मैं ये मानती हूँ कि परमात्मा हमारे अंदर है। हर धर्म हमें यही चीज़ सिखाता है, हमें उस एक अल्टीमेट रियलिटी की तरफ लेकर जाता है। तो उस अल्टीमेट रियलिटी को, परमात्मा को हम अपने अंदर कैसे फील करें, उस ईश्वर को ही हम अपने अंदर कैसे फील करें? बहुत खूबसूरत प्रश्न। और आपकी उम्र में अगर आपको एक प्रश्न आ गया है तो आई रियली सी अ डिवाइन प्रोसीडिंग टुवर्ड्स यू, लाइक रियली, बिकॉज ये प्रश्न आना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है। क्योंकि आपको जब ये पता चलता है, जैसे मेरे पास बॉडी है, माइंड है, सोल है, ये तो सबको पता है। अब मैं बातचीत कर रही हूँ आपसे, शरीर यही है, दिमाग यही है, पर मेरी सोल बाहर चली जाए तो क्या मैं किसी काम की, है ना? तो सोल तो है, तो सोल ही एक तरह से पीछे जो मास्टरमाइंड चल रहा है सोल ही है। सोल की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो पहले तो मानना इस बात को कि मेरे अंदर आत्मा है। अब आत्मा क्या है? अब वो आत्मा है क्या अगर आप पूछोगे, तो वो एक परमात्मा है, कोई सुप्रीम है, सुप्रीम पावर है, उसका अंश है। आत्मा परमात्मा का अंश होता है। इट्स जस्ट लाइक दैट, जैसे एक समुंदर होता है, अब मैं एक ड्रॉपर ले लूँ, समुंदर में से पानी की एक ड्रॉपर में ले लूँ, तो अब मैं क्या बोलूँगी, समुंदर है? मैं कहूँगी बूंद है, ये पानी की बूंद है ना, पर है तो समुंदर में से निकली हुई। हाँ, उसका पार्ट है। हाँ, अब ये पानी की बूंद बन गई।
और जब पानी की बूंद को मैं वापस समुंदर में छोड़ दूं तो मैं क्या बोलूँगी, पानी की बूंद है, अब वो समुंदर बन गया। जी। तो उसी तरह से आत्मा और परमात्मा की गेम चल रही है। तो परमात्मा है, उन्होंने आत्माओं के रूप में अपने अंश बनाए हैं बहुत सारे, जो कि कई तरह की स्पीशीज हैं, 84 लाख योनियां है ना, लिविंग नॉन लिविंग कई तरह के स्पीशीज हैं। अब उनमें से एक स्पीशीज जिसको उन्होंने अपने सबसे क्लोज आने का मौका दिया है वो है मनुष्य। मनुष्य क्यों? क्योंकि देखिए मनुष्य सिरमौर योनि है, सबसे ऊपर की योनि है, द हाईएस्ट वन, क्योंकि यही वो योनि है जिसके अंदर आने के लिए सारी नीचे वाली योनियां और ऊपर वाली भी, कोई देवी देवताओं की योनि भी है अगर, जो परमात्मा में विलीन नहीं हुए अभी स्वर्गों में रह रहे हैं, पर अगर उनको परमात्मा तक पहुंचना होगा तो उन्हें भी धरती पे आकर मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको परमात्मा तक पहुंचना है तो आप सिर्फ मनुष्य योनि में से ही जा पाओगे। रियली कभी आप सुनिए बात क्या कहते हैं कि बड़े बड़े देवी देवताएं इंतजार कर रहे हैं जन्म लेने के लिए। हाँ, ये मैंने बहुत सुना है, बहुत पहले होते थे उनके जन्म, अभी रुके पड़े हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत क्यूट चीज मैं तो सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आपको लगता है कि आपका जन्म हो गया, आप आत्मा थे, धरती पे एंटर कर गए। नहीं, धरती पे एंटर करने से पहले आपको चॉइस मिलती है अपने माता पिता को चूज करने के लिए। उनके कर्म, उनके ट्रॉमास, उनकी जो भी उनकी वाली जो शैली है आपको चूज करनी होती है, क्योंकि आपका पर्पस ऑफ लाइफ जो भी है उसको पूरा करने के लिए कौन सबसे ज़्यादा कंड्यूसिव है। हर एक सोल धरती पे पोर्टल अपने माता पिता के थ्रू जब एंटर करती है वो चूज करके एंटर करती है। नाउ देखिए फाइनल डेस्टिनेशन हर बूंद का यही है, सागर तक पहुंचना है। आत्मा का है कि परमात्मा तक पहुंचना है। यहाँ पे आके भूल जाती है वो अलग बात है। तो उसी तरह से जो देवी देवता हैं वो तो ऑलरेडी बहुत अच्छी रोशनी में होते हैं, क्योंकि समझिए वो 12वीं क्लास तो पार कर ही चुके हैं अगर स्कूल के हिसाब से समझेंगे तो। अभी PhD वगैरह भी क्रॉस कर चुके हैं। कुछ उनका रह गया जिसको पूरा करने के लिए उनको वापस धरती पे आना पड़ेगा। जैसे राम जी आए हैं, गुरु नानक जी आए हैं, जैसे कृष्णा आए हैं, ये सब धरती पे आए हैं वापस। ये बहुत डिवाइन आत्माएं थी जो धरती पे जब आती हैं, एक तो परमात्मा का काम करने आती हैं, कुछ सिखाने आती हैं, बताने आती हैं। कहते हैं ना ये जन्म लेती हैं तो कईयों को तार जाती हैं, क्योंकि जो सिखाती हैं वो डिवाइन मैसेज, पैगंबर, मैसेंजर जिसको हम बोलते हैं, परमात्मा के मैसेज देती हैं नीचे, क्योंकि दे आर कनेक्टेड सोल्स। अब ना ये अगर आना भी चाहे, आज की डेट में कहते हैं कलयुग में कितने दिनों से कभी आजकल डिवाइन आत्माएं पैदा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? देखिए 2 फैक्टर होते हैं माता पिता का सेट चूज करने के लिए, जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पावर है जिसके थ्रू ये पोर्टल से एंटर करेंगी धरती पे। तो पिता के स्पर्म्स किस क्वालिटी के, उसमें कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है, और माता का जो वूम्ब है, गर्भाशय है जहाँ पे उसने 9 महीने रहना है, वो कितना शुद्ध और पवित्र है। अगर माता की शुद्धता और पवित्रता उस डिग्री की है जिसके अंदर वो एंटर कर सकते हैं, क्योंकि 9 महीने तो वहीं रहना है ना, तो अपनी पवित्रता जो सोल की है वो भी तो बनी रहे। तो ये एक बहुत कमाल का हम जब चैप्टर ये वाला करते हैं कि इसी वजह से अगर इस समय पवित्र आत्माएं धरती पे नहीं आ पा रही हैं तो माओ अपने पे ध्यान करना शुरू करो जरा। मतलब हम क्या सोच रही हैं, बिल्कुल, हम क्या फील कर रही हैं, हम क्या बोल रही हैं, हमारा आचरण कैसा है, हमारा खाना पीना, हमारा व्यवहार कैसा है। क्या हम उतना कंड्यूसिव हैं कि हम राम जी या कृष्णा या गुरु नानक जी को अपने पेट में 9 महीने रख पाए? उन आत्माओं को हम रख सकते हैं क्या? आजकल की दुनिया में मतलब क्रोध, चिंता, कंपैरिजन, खाना पीना भी ऐसा हो गया है कि हर तरह का खाना पीना चल रहा है। आजकल तो शराब सिगरेट भी बहुत चलने लग गई है। क्यों? क्योंकि अगर आप सब कुछ कर रहे हो, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। जिस तरह का वूम्ब है उतनी ही डिग्री तक का सोल एंटर कर पाएगा। उसी एनर्जी को आप अट्रैक्ट करेंगे। वो सोल, जैसे कहते हैं ना, आजकल बच्चे बड़े शैतान हैं, बोलते हैं ऐसे। अरे आप वर्ड देखो क्या बोल रहे हो, बच्चे बड़ा शैतान है। शैतान वर्ड यानी डेविल, डेमन। तो आप वो अगर शैतान बच्चे एंटर कर पा रहे हैं तो सोचिए ना किस तरह की वूम्ब से फिर। तो मतलब कि सोचिए ना इस बात को। तो मतलब या तो भगवान आएगा आपके वूम्ब के थ्रू, या शैतान आएगा आपके थ्रू वूम्ब के थ्रू। तो ये एक बहुत प्यारी चीज़ है जो हमें लगता है कि एज अ फेमिनिन, एज अ मैस्कुलिन वी कैन वर्क ऑन इट। तो आत्मा के आने का रास्ता मैंने आपको बता दिया। अब आप बोले परमात्मा कहाँ है? बुंदा गए शिवालय में बैठा है, हिमालय में बैठा है, गुफा में बैठा है, मंदिर में बैठा है, मस्जिद में बैठा है। मैंने अपने लिए समझा, जैसे कि हम सिखिज्म में बोलते हैं, जैसे मंदिर ही समझ लीजिए आप। मंदिर किसे कहते हैं? जब मन अंदर की तरफ जाए तो मंदिर है ना।
हमारे जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है जिसको हम कहते हैं हरमंदिर साहब जी, गोल्डन टेम्पल, हरि मंदिर, हर मंदिर, हरि मतलब जो हर हर में बसा वो हरि, बहुत प्यारा शब्द है हरि, है ना। Yes. उसी तरह से मंदिर मतलब जो मन अंदर की तरफ जाए, तो मंदिर। तो लोग मंदिर में क्यों बैठते हैं? ताकि वहां जाकर अपने अंतर ध्यान में जा पाए। आपके अंदर ही है जो बाहर ढूंढ रहे हो। प्यारी सी किताब है सीक्रेट नाम से, उसकी बिगनिंग होती है जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। बहुत ही खूबसूरत रिडल है, जिसको तुम बाहर ढूंढ रहे हो बाहर है पर वो अंदर भी है, पर मिलेगा तुम्हें अंदर ही। बाहर सिर्फ तुम्हारे को चक्र चिन्ह या मूर्ति के रूप में सिंबलाइज करेगा, तो तुम्हारे को ताकि ध्यान टिक जाए तुम्हारा, पर मिलेगा अंदर ही। अब आपका प्रश्न है तो मिले कैसे उससे? अब आप बताओ, मैं आपसे मिली है ना, आपसे भी मिली, जिससे भी मिलना है। पहले तो इस धरती पे जो चीज तुम पाना चाहते हो, जिससे मिलना चाहते हो, उसकी प्रैक्टिस करो। अगर आपने इस दृश्य जगत में जो पा रहे हो, तुम्हें चाहते कि घर मुझे मिले, जीवन साथी मिले, एक प्यारा परिवार मिले, अगर तुम प्यारा परिवार ही मिलने के लिए अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता भी, तो परमात्मा का मिलना तो भी रुक जाओ भाई, क्योंकि वो भी मिलेगा, पर परमात्मा तो परम मिलेगा ना, जो सुप्रीम एक्सट्रीम है, तब मिलेगा। तो आप बोलोगे फिर मैडम मिले कैसे? फिर ये जो मैंने क्या बोला, हरि, जो हर हर में बसा है वो हरि। तो उस नौकरी में भी वही बसता है, उस मनुष्य में भी वही बसता है, उस कार में भी वही बसता है, घर में भी वही बसता है, इस मोबाइल फोन में भी वही बस, जो सब में बसा वो हरि, हर हर में बसा। तो पहले तो अगर ये फोन मैंने अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, मुझे फोन मिले, तो इसके लिए फॉर्मूला समझना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो अगर इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट। तो जिंदगी के पिछले जितने भी फोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आपने यूज करे हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शुरू करो, ग्रेटफुल शुरू करो। आप ग्रेटफुल हो, करते 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 अगर आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि फोन आपको मिल गया, जो आप पाना चाहते हो मिल गया, ये आपको विश्वास दिलाएगा। ये अंधविश्वास नहीं है, ये आपके खुद की करने का विश्वास होगा कि अगर मैं फोन पा सकता हूं तो मैं गाड़ी भी पा सकता हूं, अपने खुद के कर्मों से, खुद की सोचनी और करनी से। और अगर मैं गाड़ी पा सकता हूं, मैं घर भी पा सकता हूं, मैं छुट्टियां भी पा सकता हूं, मैं अपनी मनचाही नौकरी भी पा सकता हूं। और अगर आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते रहे, आपकी नीड्स ज़रूर पूरी होंगी, क्योंकि ईश्वरीय कृपा है, नीड्स ज़रूर पूरी होंगी। ईश्वरीय कृपा आपकी नीड्स पे होती है, ग्रीड पे कभी नहीं होती। तो ग्रीड की हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो नीड की बात कर रहे हैं। आपको जो नीड है आप सब पाते चले जाओ। अगर एक दिन अंदर से आवाज आएगी, अब मुझे परमात्मा को पाना है, अब परमात्मा को पाना, पा लिया पैसा, पा लिया घर, पा लिए रिश्ते, पा ली दुनिया की बहुत प्यारी प्यारी चीजें जिनमें परमात्मा ही बसता है, पर परमात्मा तेरे परम रूप को पाना है। तो जिस दिन ये आवाज आएगी, अपने आप अंदर आवाज आ जाएगी तुम्हें। और जैसा आपने कहा, अगर मैं कंक्लूड करूं कि कोई भी चीज़ पानी है तो पहले उसे इमेजिन कीजिए, उसकी चाह कीजिए, और फिर वो ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। तो सेम परमात्मा के लिए भी है। मैं कहती हूँ पहले मटेरियलिस्टिक रेल्म में अपनी मास्टरी करो। जो चीज़ तुम्हारी सच में ज़रूरत है, भागो मत अंधा दौड़ धूप किसी रेस में। जो तुम्हें सच में चाहिए उसको पाने के लिए फॉर्मूला सीखो, ग्रैटिट्यूड का फॉर्मूला है, साइंस है उसको। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये लॉ ऑफ ग्रैटिट्यूड, सब चीज़ें एक ही बात है। संकल्प करना, सिद्ध करना, वही वर्ड्स हैं, उनका बस मॉडर्न रूप आ गया है। तो ये सब सेम वर्ड्स हैं। तो आभार को अब ग्रैटिट्यूड बोलने लग गए हैं, है ना। हमारे देश में, जहाँ भारतवर्ष में, तो वासुदेवाय कुटुंबकम, अतिथि देवो भव, ये सब बातें शुरू से थी। हमने अब थोड़े नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं। तो ये एक बार ये पाना सीख लो, परमात्मा को पाना तो तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगा, पर मिलेगा उसकी ईश्वरीय कृपा से। हाँ, जब वो चाहेंगे कि हाँ मैं भी तुम्हारे और वो पास आना चाहते हैं, चाहता वो हूँ। आपको चाहते हैं, वो चाहते हैं आप आके उनसे मिलो, पर उस काबिल बन जाओ ना कि उनके हर रूप को पहले पहचानो, ग्रेटफुल रहो, और धीरे धीरे उनके सुप्रीम रूप तक पहुंच जाओ। तो मतलब हम जीते जीते भी परमात्मा को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि ना, कि जीने के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, फिर तुम्हें मोक्ष मैं मिलेगा। आपको एक बहुत प्यारी बात बताती हूँ। अगर आप अभी जी रहे हो और आपने स्वर्गों का आनंद नहीं लिया जीते जी, कभी स्वर्ग नहीं मिलेंगे आपको। स्वर्गों की बुकिंग यहाँ धरती पे जीते जी करनी होती है। अगर आपने जीते जी स्वर्ग बनाना सीख लिया अपने रिश्तों में, अपने पैसों में, अपने करियर में, तो ही मरने के बाद आप स्वर्गवासी हो सकते हो। ये अंधविश्वास में मत जीना। तो पहले यहाँ पे, और अगर आपने जीते जी परमात्मा तक पहुंच गए विद इन दिस ह्यूमन बॉडी, जिसको कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन, सोल मीटिंग इसे बोलते हैं।
लोगों को लगता है सोलमेट कहीं बाहर ढूंढना, अरे बाबा तेरी सोल का मीटिंग होना उसके साथ, जिसको बहुत खूबसूरती से परमहंस जी ने समझाया था हमें, बहुत प्यारी उनकी डेफिनेशन है। तो वो दो हंस जब मिलेंगे, हंस हंस जो शुद्ध है, जो दोनों के दोनों खालिस है, हंस कुछ नहीं खाता, सिर्फ मोती खाता है। देखिए मैंने कहा था ना फिर कुछ से हो रहा है मेरे यहाँ पर। हंस यस सिर्फ मोती चुगेगा, भूखा रह जाएगा पर मोती चुगेगा। पानी हो दूध हो तो पानी छोड़ देगा, सिर्फ दूध पिएगा। वो ऐसा उसका उसकी बड़े क्लियर है कि मैं बोलूंगा तो मीठा बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा, सोचूंगा तो शुद्ध सोचूंगा, नहीं तो नहीं सोचूंगा, कर्म करूंगा तो पुण्य के कर्म करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ये है हंस का जीवन, है ना। तो हंस तक पहुंचने के लिए आपको अपने आप को उस तरह की मानसिकता जीवन शैली में लाना होगा, और आपका सोल, जिसको हम कहते हैं परम से मिलन, सोल मेटिंग जिसको कहते हैं, वो इस जीवन में, इस शरीर के खत्म होने से पहले पहले होगा। अगर शरीर अर्थी उठ गई, शमशान तक पहुंच गया, कब्रिस्तान तक पहुंच गया, अभी मिलन नहीं हुआ। ये शरीर विलीन हो जाए तो वो विलीनता में पहुंचा। आप अभी इसी टाइम के अंदर ऐसी सोल्स हैं जो आपको पता भी नहीं है पर हैं। जब उनका परमात्मा से मिलन हो जाता है, उनका पर्पस ऑफ लाइफ कंप्लीट हो जाता है, फिर भी वो धरती पे होते हैं, लोगों को तारने के लिए होते हैं, बताने के लिए होते हैं। पर जब उनका अंतिम क्षण आता है, जिसको हम कहते हैं ज्योति ज्योत हो गए, वो ज्योति ज्योत का मतलब ये होता है उनका शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये पांचों तत्व अपना अपना हिस्सा वापस ले लेते हैं, और शरीर वहां बचता ही नहीं है, वो विलीन हो चुका होता है। आप उनको कभी कब्रिस्तान या शमशान घाट नहीं लेके जा सकते हो। अगर मेरा शरीर शमशान तक पहुंच जाए, अभी दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, अभी सफर बहुत, अभी तो कहानी बाकी है, अभी मुझे विलीन तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो ये रियली रियली दिस आपका इज वेरी इंटरेस्टिंग। this is the way, and people have not even टेकन। आप मतलब आप किसी भी पुराने की सोचेंगे ना, जैसे गुरु नानक जी की आप जीवनी जी उठा के देख लीजिए। गुरु नानक जी के जब जीवन का अंत हुआ, शरीर का अंत हुआ, वो मिल चुके थे पहले ही। वो अपने जो भी उनको मिला था काम कि इस तरह का मनुष्य का निर्माण करना है। खालसा पंथ का जो भी स्टार्टिंग हुआ था, एंडिंग गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, स्टार्टिंग गुरु नानक जी ने की थी। तो जब उनका ज्योति ज्योत हुआ एंड में, तो बहुत प्यारी स्टोरी है। राधा करतारपुर में अभी भी ये स्टोरी, क्या वहाँ पे तो साक्षात इसका प्रमाण है, गूज़बम्प्स हाँ, कि वहाँ पर उनका शरीर जब वो हो गए, लास्ट ब्रेथ निकली, तो चद्दर डाल देते हैं ना ऊपर। तो किसी ने बोला कि भाई ये तो हमारे हिंदुओं के बेटे हैं, हम तो इनको शमशान में लेके जाएंगे। मुसलमानों ने बोला नहीं नहीं, ये तो हमारे पीर थे, ये तो हमारे पीर है, हम तो इनको कब्रिस्तान में लेके जाएंगे। तो दोनों में लड़ाई हो रही है आपस में, हिंदू और मुस्लिम की। तो किसी सियाने ने बोला कि भैया तुम दोनों लड़ रहे हो कि जलाना है कि दफनाना है, एक बार चद्दर के नीचे देखो तो सही। तो उन्होंने चद्दर हटाई तो वहां पे बॉडी थी ही नहीं, तो वहां पे बॉडी ही नहीं थी, क्योंकि बॉडी तो विलीन हो गई। पर मैम जो आपने ये ज्योति ज्योत की बात की, तो बहुत कम सोल्स के साथ होगा। बहुतों के साथ हो रहा है, बहुत अभी भी हो रहा है, पर वो लोग बोलते नहीं है आकर। वो आपके साथ यहाँ बैठ के नहीं बातें करेंगे, क्योंकि उनको एक एक क्षण अपना बहुत ज़रूरी है अपने उस तरफ बढ़ने के लिए। मतलब एक एक क्षण, कहते हैं ना, सांस सांस सिमरो, अगर परमात्मा तक पहुंचना है तो वो बातों में नहीं टाइम लगाते, वो दुनियादारी से दूर हो जाते हैं। ये इस टाइम पे भी ये सोल्स एग्जिस्ट करती हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने दुनिया के साथ मत्था मारना बंद कर दिया है, वो अपने लिए काम कर रही हैं। बहुत फ्यू सोल्स होती हैं जिनको परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरा मैसेज आगे ट्रांसफ़र करो, ओके। पर पहुंचने वाली तो बहुत जा रही हैं, मतलब पता नहीं चलता पर जा रही हैं। बिल्कुल। और मैम ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशंस मैंने सुना है आज तक, एंड मुझे गूज़बम्प्स आ रहे थे जब हम परमात्मा की बात कर रहे थे। आपने क्वेश्चन बहुत प्यारा पूछा, तो जितना हो Really? सका इस टाइम के लिमिटेशन में, जितना मैं आंसर हाँ। कर पाई, मैंने अपनी कोशिश पूरी एंड आई रखी है। थिंक वो हमारी ऑडियंस को भी फील हुआ होगा आपकी विजडम से, आपके आंसर्स से। आई वुड से इट्स ओनली अबाउट एक्सपीरियंस, विजडम कितना कब कहाँ कितना होगा वो तो परमात्मा जाने। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, ब्लेस यू। थैंक यू मैम अगेन। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। क्या आपको भी ईश्वरीय कृपा फील होती है? क्या आपको अपनी लाइफ में ऐसे मैसेजेस मिले हैं? क्या आपके अंदर भी वो चाह रही है कि परमात्मा से तो मुझे भी मिलना है?
अगर रही है तो आई एम श्योर कि आज का पॉडकास्ट आपको वो सारे आंसर्स दे गया। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।